हाथरस और आसपास के जिलों के हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस का मंजर मंगलवार शाम को जिसने भी देखा वह सिहर उठा। भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग में अचानक मची भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 121 तक पहुंच गई है। इनमें से ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। अब सभी के मन में एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर भगदड़ में इतने ज्यादा लोगों की जान कैसे चली गई। वही एटा में भेजे गए शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन मौतों की वजह पता चली है। आइए जानते हैं कि ये भगदड़ कैसे मची और ऐसी जगहों पर आमतौर पर क्या गलती होती है। हाथरस के फुलरई गांव में मंगलवार को हुई भगदड़ के बाद एटा के जिला हॉस्पिटल के शवगृह में 27 शव लाए गए थे। वहीं कुछ शवों को अलीगढ़ समेत आसपास के इलाकों के अलग अलग हॉस्पिटल में भेजा गया। एटा के एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राम मोहन तिवारी ने बताया कि यहां पर लाए गए शवों का पोस्टमार्टम हुआ। इनमें से कुछ शवों की शिनाख्त हो गई है और कुछ की बाकी है। तिवारी ने कहा कि लगभग सभी मामलों में मौतों की वजह दम घुटना ही पाया गया। राम मोहन तिवारी ने बताया कि मरने वालों में सबसे ज्यादा 40 से 50 साल की महिलाएं थीं। उन्होंने आगे कहा कि जिले में औसतन रोजाना 4 से 5 शवों के पोस्टमार्टम किए जाते हैं, लेकिन मंगलवार को संख्या काफी ज्यादा थी। इसकी वजह से अस्पताल के कर्मचारियों और अधिकारियों को ज्यादा टाइम तक काम करना पड़ा। अस्पताल में भर्ती लोगों के बारे में तिवारी ने कहा कि यहाँ पर 4 मरीज लाए गए थे। इनमें से एक को प्राथमिक उपचार के बाद ही छुट्टी दे दी गई। एक प्रेग्नेंट महिला का इलाज अभी भी जारी है और उसकी हालत स्थिर है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस हादसे के घायलों से मिलने के बाद कहा कि इस तरह की घटना केवल एक हादसा नहीं है। अगर हादसा है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। अगर यह हादसा नहीं है तो साजिश किसकी है, इसकी न्यायिक जांच होगी। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कराएंगे। हादसे का जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा कि कार्यक्रम में जो सज्जन वहां उपदेश देने आए थे उनकी कथा होने के बाद वह जाने लगे तो काफिला जब उन्हें छूने आया तो महिलाओं में भगदड़ मच गई। घायलों को जब अस्पताल ले जाने की बात हुई तो सेवादार भाग खड़े हुए। सत्संग में प्रशासन की ओर से लगभग 80,000 लोगों के शामिल होने की अनुमति मिली थी, लेकिन कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुट गई। पर्याप्त जगह नहीं होने की वजह से लोग एक दूसरे से टकराने लगे और फोर्सेज का ट्रांसमिशन होने से भगदड़ की स्थिति बनी। कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स को पर्याप्त बैठने और खड़े होने की व्यवस्था के आधार पर ही भक्तों के शामिल होने की संख्या का निर्धारण करना चाहिए था। कार्यक्रम के खत्म होने के बाद जब सभी लोग भोले बाबा के चरण छूने या रास्ते की मिट्टी उठाने के लिए एक ही ओर यानी उनकी तरफ दौड़ने लगे, उसी समय धक्का मुक्की और भगदड़ मच गई। आयोजन स्थल में अलग अलग ब्लॉक बनाकर भीड़ को बांटना चाहिए था। सभी ब्लॉक के अलग अलग एग्जिट पॉइंट होने चाहिए था। साथ ही एंट्री और एग्जिट के समय धक्का मुक्की ना हो, इसके लिए भीड़ को व्यवस्थित तरीके से इंगेज करना चाहिए था। वही आपको बता दें, अक्सर ज्यादा भीड़ वाली जगह में काफी ज्यादा शोर होता है। ऐसे में कोई भी जानकारी एक दूसरे को सही से नहीं मिल पाती है। भीड़ में पीछे वाले लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि आगे क्या चल रहा है। ऐसे में अगर कार्यक्रम स्थल में भगदड़ या दुर्घटना की स्थिति बनती है तो लोगों को इसका पता ही नहीं चल पाता है। इससे हादसे के बड़े होने की आशंका बढ़ जाती है।
यदि आप या आपके परिवार वाले भी ऐसे किसी कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो संभल कर जाए और साथ में छोटे बच्चों एवं बुजुर्गों को साथ ना ले जाएं। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।